देखिए, पहले तो जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है वो केवल इसीलिए है, ये अभी तय नहीं है क्योंकि हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। 5 दिन का मतलब ये भी संभव है मोदी सरकार की 5 विशेष चीजें आकर के, और उसमें क्योंकि जैसे 370 को पारित करने में 1 दिन लगा था, 4 से 5 घंटे में राज्यसभा में हुआ, पारित हुआ, जो कि एक बड़ा मतलब कल्पना नहीं थी। तो ऐसे कुछ चीजें और भी हो सकती हैं जिसके कारण, लेकिन चूंकि पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में इसके लिए एक समिति बनी है जो आज तक भारत में कभी हुआ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि सरकार ने अपनी गंभीरता का संदेश दिया है। दूसरे कि राष्ट्रपति बनने के पहले जरूर किसी दल के होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद एक देश के निष्पक्ष अभिभावक की भूमिका राष्ट्रपति की हो जाती है। तो रिटायरमेंट के बाद भी हमको उसी रूप में लेना चाहिए कि राष्ट्रपति अगर हैं। मेरा अपना मानना है कि प्रणब मुखर्जी जीवित होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे रिक्वेस्ट करते कि आप इस संसदीय समिति के अध्यक्ष बनिए, चूंकि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने गणतंत्र दिवस के संबोधन में इस बात की चर्चा की थी कि ज्यादातर चुनाव से हमारे देश की क्या हालत हो रही है, डेमोक्रेसी, जो कुछ ये सवाल उठा रहे हैं, डेमोक्रेसी उससे कैसे प्रभावित हो रही है, राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन, राजनीति पर धनबल कैसे बढ़ा है, छोटे छोटे दल कैसे खड़े हो गए स्वार्थ के आधार पर जो काम कर रहे हैं, बाहुबली कैसे, माफिया कैसे आ गए, ये सारे प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में चर्चा की थी। लेकिन वो स्वर्गीय हो गए हैं, तो चूंकि बचे हुए पूर्व राष्ट्रपतियों में आप हैं तो लगा कि इनको देना चाहिए, और इन्होंने अपने खुद के 2 संबोधन में, संसद के संयुक्त संबोधन में 2 बार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है 2018 में जो 29 जनवरी को जो संयुक्त अधिवेशन हुआ उसमें चर्चा किया था, उसके बाद जो अंतिम उनका संयुक्त अधिवेशन था उसमें उन्होंने चर्चा की है। तो जाहिर है कि उनका भी एक इसके प्रति है। लेकिन संसद का जो सत्र है, विशेष सत्र, उसमें जो संसदीय कार्य मंत्री है प्रहलाद जोशी, उन्होंने तो इतना ही ट्वीट किया है ना कि अमृत काल में संसद का विशेष सत्र 18 से 22 तक बुलाया जा रहा है। किसी ने अभी स्पष्ट नहीं किया है। कौन जानता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके 18 तारीख को पहले उसको पारित करा दिया जाए। आप कौन जानता है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको लेकर के कोई विधान पारित किया जाए। कौन जानता है इस समय चीन के साथ जो हमारी समस्याएं हैं, तो वो कई चीजें उससे है कि जैसे हम अक्साई चीन कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये चाइना ऑक्युपाइड जो है ये लद्दाख है, मैं अक्साई चीन नहीं कहता हूं जिसे वो पाक। तो बहुत सारे अभी एजेंडे में हैं सरकार के जो लाभ, ये जैसे गुंजा ने कहा, मैं भी ये बोलने वाला था। देखिए, नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कहीं आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन देश हमारा एक रहे, देश एकजुट रहे, विरोधियों के प्रति भी सम्मान भाव रखते हुए उनको भी देश की मुख्य धारा में लाए। इस प्रकार से शासन व्यवस्था हो, इस प्रकार से विधान हो, उससे जुड़े सारे प्रकरण हो, शिक्षा व्यवस्था हो, इस प्रकार के काम करने की कोशिश होती है, और उसके कारण निहित स्वार्थी तत्वों को बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है और खड़े होकर उसका विरोध करते हैं जब पर्सनल स्वार्थ पर असर पड़ता है। तो वो जो नरेंद्र मोदी ने, यहां तक कि हुआ कि आपके पास अगर कार्ड है और आप किसी दूरस्थ अंडमान निकोबार में है, दिल्ली में आते हैं, तो उसी से राशन भी मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार की यूनिफिकेशन की बात देश में नहीं हुई थी। तो वो जो एक देश को एक रखना है, एक देश के मानस को एक रखना है, जो राजनीति में शुद्धता लानी है, लोकतंत्र लाना है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है, जिसमें एक बड़ा प्रोसेस जो है वो ये है एक साथ एक चुनाव। अब जो इन्होंने सवाल उठाया है 2-3 बातें, देखिए इनका, जैसे प्रेम जी कह रहे थे कि नेचुरल हुआ है ये, मैं ये मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र का, राजनीतिक व्यवस्था का, हमारी संवैधानिक व्यवस्था का ये नॉर्मल सिचुएशन लगातार चुनाव नहीं है, ये सामान्य स्थिति नहीं है, एक नॉर्मल सिचुएशन है। 1967 तक सबको मालूम है कि सब चुनाव एक साथ होते थे। जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध असंतोष हुआ, सारी पार्टियां उभरी, लेकिन उनको नहीं मिला बहुमत। फिर कांग्रेस ने भी षड्यंत्र करके 8 राज्यों में सरकारें बनी, अलग अलग जगह कांग्रेस ने भी षड्यंत्र किया उन सरकारों को गिराने के लिए। की सरकार तो कांग्रेस के षड्यंत्र से गिरी, लड़ाई पैदा आपने किया है, तो उस प्रकार से सरकारें फिर गिरी है। फिर आपने इंदिरा जी ने सिंडिकेट की जो लड़ाई थी कांग्रेस के अंदर, जिसमें कि था कि भाई मोरारजी, निजलिंगप्पा सारे एक साथ हैं, और उसमें बंटवारा, कांग्रेस के बंटवारे की स्थिति हुई, उसको खत्म करने के लिए जो चौथी लोकसभा थी उसका कार्यकाल, उसको पहले भंग कर दिया 1970 में। फिर उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई तो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया है।
तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एबनॉर्मल सिचुएशन संवैधानिक दुरुपयोग के कारण, सत्ता के द्वारा लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं को पूरा न करने के कारण जो डेमोक्रेसी का परवर्जन हुआ है, उसका स्वरूप ये आज है। क्योंकि उसके बाद फिर जनता पार्टी की सरकार आई, आपस में चली नहीं वो तो 2.5 साल, और चलने के पीछे भी कांग्रेस थी जिसने कि राजनारायण जी को और उसके पीछे किया चरण सिंह को कि आप खड़े हो जाइए, उनकी सरकार को सपोर्ट दिया, फिर बिना संसद का सामना करते हुए गिरा दिया गया। वही हाल चंद्रशेखर जी के सरकारों का हुआ है, तो बीपी सिंह की सरकार भी गिर गई है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन था। इसको नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए एक साथ केवल लोकसभा विधानसभा नहीं, प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ हमेशा कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो चुनाव है, स्थानीय निकाय, उन सबको एक साथ कराने के लिए। और आपने जो कहा कि कोई दस्तावेज हमारे पास हैं, वो है कि सरकार ने उसको मान्य नहीं दिया है। पहला दस्तावेज जो है वो तो 1999 में जो 170वें विधि आयोग की रिपोर्ट है, उसने डिटेल जिस पर बताया, क्योंकि उस समय बहुत चिंता थी। उस समय तो बड़े बड़े लोग, बसंत साठे तक ने कहा था कि भाई देश के संविधान का पुनरीक्षण होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें बताया, जिसमें यह भी मुद्दा था। वेंकट चिलैया में पुनरीक्षण समिति बनी, उसने रिपोर्ट दिया। आजकल तो कहा जाता है भाई संविधान पर सवाल ही नहीं उठाओ तो इतना संशोधन क्यों हो रहा है। वो रिपोर्ट है उसमें। उसके बाद जो दूसरी रिपोर्ट है विधि आयोग का 2018 का है, वो सबको मालूम है रिपोर्ट है। इसके अलावा पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी लॉ एंड जस्टिस की, पब्लिक ग्रीवांसेस की, उसने 2015 में भी इस पर एक डिटेल अनुशंसा किया हुआ है। पूरा डिटेल है उसमें सब जो आप सवाल उठा रहे हैं वो सारी चीजें हैं। फिर नीति आयोग ने भी एक स्टडी पेपर इसके सामने रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे सामने पहले से बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। और अब विधि आयोग ने जो देश भर से इस पर सुझाव मांगे थे, वो सुझाव भी बहुत सारे आ गए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस पर चर्चा नहीं हुई। वो सारी विधियां हैं। जो सवाल ये उठा रहे हैं कि बहुत सारे सवाल जो उठाए जाए वो सवाल भी हैं, लेकिन जब आप कोई कदम बड़ा उठाते हैं, संपूर्ण देश के सिस्टम को पटरी पर लाने की कोशिश होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को, तो आपको आउट ऑफ वे जाना पड़ता है। कुछ उसमें समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, उनके निदान हमारे संविधान की व्यवस्था में भी है और हमारी राजनीतिक व्यवस्था में भी है। और सबसे बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति की होनी चाहिए। लेकिन अब समस्या यहां आ रही है कि विपक्ष जो है, चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार कुछ कर रही है तो उसका हर हाल में विरोध करना है। इतना ही है। अंतिम जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, लोग संविधान कहीं भी एक साथ चुनाव करने का निषेध नहीं करता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।